हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द डेंजर्स इन डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन बिल। तो आपको पता है रिसेंटली क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट है वो जल्दी ही जो है वो एक बिल लाने वाली है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, तो इसमें डेंजर्स क्या हैं, इसमें ख़तरनाक क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है, मतलब इसकी कमियां क्या हैं इस बिल की, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा आपको समझ में आएगा, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखना, और जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड या फिर टर्म आएगी उसको आप लोग जो है वो साथ साथ में नोट भी कर सकते हो। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको जाके खुद से रीड करना, ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बन जाए, आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी, और एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने के लिए और आपके खुद के नॉलेज के लिए ये जो बिल है, मतलब ये जो आर्टिकल है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरा नाम है अभिलाष, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो क्या लिखा हुआ है, The government is set to introduce the digital personal protection bill in parliament। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो एकदम रेडी है, जल्दी ही वो क्या करेगी, डीपीडीपी बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगी। एकदम गवर्नमेंट जो है वो रेडी है। और द फाइनल ड्राफ्ट इज़ श्राउडेड इन सीक्रेसी। अब ये श्राउडेड का मतलब क्या होता है, श्राउडेड का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना। तो जो फाइनल ड्राफ्ट है ना बिल का, उसको छुपाया गया है एकदम सीक्रेटली, एकदम गुप्त तरीके से। लास्ट वीक अपोजिशन मेंबर्स वॉकड आउट ऑफ ए मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंटिंग स्टैंडिंग कमेटी एंड सबमिटेड डिसेंट नोट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट का मतलब होता है अपनी जो है क्या बोलते हैं, मतलब अपनी जो है नाराज़गी जताना, अपना मतभेद जताना, उसको बोलते हैं डिसेंट नोट। तो पिछले हफ्ते क्या हुआ था, जो अपोजिशन मेंबर्स हैं पार्टीज़ के, उन्होंने वॉकआउट कर लिया, वो बाहर चले गए। जब मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, तो वो मीटिंग को छोड़ के चले गए, और उन्होंने अपने जो मतभेद हैं, जो डिसेंट है, उनको जो है उनको सबमिट किया नोट्स को, ऑब्जेक्टिंग टू द अडॉप्टेशन ऑफ ए रिपोर्ट ऑन द डीपीडीपी बिल। और उन्होंने ऑब्जेक्शन जताई, ठीक है, उन्होंने इसको नकारा, जो डीपीडीपी बिल की जो रिपोर्ट थी। दे क्लेम दैट द बिल वॉज नाइदर शोन टू द मेंबर्स नॉट फॉर्मली रेफर्ड टू द कमेटी। उन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया कि ये जो बिल है वो जो मेंबर्स हैं उनको दिखाया ही नहीं गया है, ठीक है, और ना ही ये जो है वो कमेटी को दिखाया गया है ये बिल, और गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रही है। In November 2022, the Ministry of Electronics and Information Technology publicly articulated a draft of the bill for consultation। नवंबर 2022 में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने पब्लिकली इस बिल को जो है वो रखा था कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन का मतलब होता है डिस्कशन के लिए। इट वॉज फ्रॉड विद प्रॉब्लम्स। फ्रॉड का मतलब होता है गिरा होना, मतलब किसी चीज़ से लोडेड होना। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वाइल कैंपेन्स एंड कंसर्न सिटीजन शेयर देयर सजेशंस। तो जब इसका कैंपेन किया गया तो जो कंसर्न सिटीजन्स थे उन्होंने अपनी कुछ सजेशंस बताई। मीटी फोकस्ड प्राइमली ऑन कंसल्टिंग इंडस्ट्री एंड बिग टेक कंपनीज ऑन ए लॉ दैट विल हैव वास्ट रेमिफिकेशंस फॉर द इंफॉर्मेशन रिजाइम इन इंडिया। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका जो प्राइमरी फोकस था, उन्होंने कंसल्टिंग किया, डिस्कशन की जो बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज़ हैं ऐसे लॉ के ऊपर जो कि जिसकी वास्ट रेमिफिकेशंस है। रेमिफिकेशन मतलब होता है इफ़ेक्ट है, स्प्रेड है वो, ठीक है, इंफॉर्मेशन के ऊपर इंडिया में। तो ऐसे बिल के ऊपर जो ज़्यादा फोकस किया गवर्नमेंट ने, वो किया कि उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ इसके ऊपर डिस्कशन की, इंडस्ट्रीज़ के साथ डिस्कशन की, ऐसे बिल के साथ जिसकी पूरे इंडिया में जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा एंड विल इम्पैक्ट एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री। और हर सिटीज़न जो कंट्री है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इस बिल का। डू नॉट रिपीट दी एरर्स, मतलब जो एरर्स हैं उनको रिपीट नहीं करना चाहिए, जो कमियाँ हैं। It is imperative that the data protection bill does not suffer from the infirmities that the previous draft had and safeguards people's fundamental rights, that both the right to information and right to privacy। इम्पेरेटिव का मतलब है ज़रूरी होना, मैंडेटरी होना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है वो उन इन्फॉर्मिटीज़ से, इन्फॉर्मिटीज़ का मतलब होता है कमियाँ, उन इन्फॉर्मिटीज़ से वो ना गिरा हुआ हो, ठीक है, उन इन्फॉर्मिटीज़ से वो सफ़र ना करे जो कि प्रीवियस ड्राफ्ट में थी, ठीक है, और वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के उनको सेव करे, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया और राइट टू प्रिवेसी हो गया। The Data Protection Bill of 2022 includes a provision to amend the Right to Information RTI Act।
जो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल है ना 2022, इसमें एक प्रोविज़न डाला गया है जिसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस की जा सकती हैं। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जिसको आरटीआई बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हर सिटीजन के पास राइट है कि वो गवर्नमेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकती है, अनलेस वो इन्फॉर्मेशन जो है किसी की प्राइवेसी को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। विच हैज़ एम्पावर्ड मिलियन ऑफ इंडियन सिटीजन सिंस इन इनैक्टमेंट इन 2005। यही लिखा हुआ है कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसने एम्पावर किया, पावर दी मिलियंस ऑफ इंडियन सिटीजन्स को जब ये इनैक्ट हुआ 2005 में। टू अफेक्टिवली होल्ड देयर गवर्नमेंट अकाउंटेबल इन ए डेमोक्रेसी, पीपल नीड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अगर अफेक्टिवली गवर्नमेंट को जो है अकाउंटेबल बनाना है, जिम्मेदार बनाना है डेमोक्रेसी में, तो लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग वेरियस कैटेगरीज ऑफ पर्सनल डेटा। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज भी इंक्लूड होती हैं पर्सनल डेटा की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड दैट सिटीजन्स हैव द राइट टू नो द नेम्स ऑफ बिलफुल डिफॉल्टर्स एंड डिटेल्ड ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास राइट है कि वो उन डिफ़ॉल्टर मतलब होता है जो दिवालिया हुआ हो, जिसने कुछ करप्शन की हो, जिसने जो है वो बैंक के साथ जो है कुछ गबन किया हो, तो सिटीजन्स के पास राइट है कि वो उन जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो उन्होंने अपना कर्जा नहीं चुकाया है, उनकी डिटेल, उन डिफ़ॉल्टर्स की डिटेल विद नेम्स के साथ वो जान सकते हैं। ये उनका राइट है। Democracies routinely ensure public disclosure of voter list with names, addresses and other personal data to enable public scrutiny and prevent electoral fraud। जो डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोकतंत्र है, वो रूटीनली क्या करती है, डिस्क्लोज़र करती हैं। डिस्क्लोज़र मतलब होता है किसी चीज़ को बताना। जो वोटर होते हैं उनकी लिस्ट निकालती हैं नेम के साथ, एड्रेस के साथ, और भी जो पर्सनल डेटा होता है, ताकि एक पब्लिक स्क्रूटिनी हो। स्क्रूटिनी का मतलब होता है जाँच होना, ठीक है, और इलेक्टोरल जो फ्रॉड रहता है वोटिंग में वो ना हो सके। Experience of the use of the RTI Act in India has shown that if people, especially the पुअर, तो RTI एक्ट का जो यूज़ है वो बताता है कि अगर ऐसे लोग जो पुअर हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, मार्जिनलाइज का मतलब होता है जो काफ़ी सीमित हैं, गरीब हैं, आर टू हैव एनी होप ऑफ ऑब्टेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, दे मस्ट हैव एक्सेस टू रेलिवेंट ग्रैनुलर इन्फॉर्मेशन। तो अगर उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, तो उनको जो रेलेवेंट, जो इंपॉर्टेंट और जो ग्रैनुलर का मतलब होता है जो छोटी छोटी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वो उनको पता होनी चाहिए। तो RTI एक्ट जो है इसके बारे में हमें बताता है। For instance, the public distribution system control under recognizes the need for putting out the details of the ration card holders and record of the ration shops in the public domain to enable public scrutiny and social audits of the PDS। तो अगर हम लोग for instance अभी की बात करें, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके थ्रू जो है लोगों को राशन मिलता है, जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते में राशन मिलता है, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करता है द नीड फॉर पुटिंग आउट द डिटेल्स ऑफ द राशन कार्ड होल्डर, कि जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनकी डिटेल जो है वो सबके सामने आए, और जो राशन शॉप्स हैं वो पब्लिक डोमेन में आए, ताकि एक पब्लिक स्क्रूटिनी रहे, एक जांच रहे और एक सोशल ऑडिट होता रहे, मतलब हिसाब किताब होता रहे, एक चेक होता रहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम का। अब हम लोग बात करेंगे थ्रेट टू ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि कोई चीज़ लीगल तरीके से, सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर थ्रेट क्या है, उसके ऊपर खतरे क्या हैं, और अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, जिम्मेदारी। The RTI Act includes a provision to harmonize people's right to information with their right to privacy through an exemption clause under the section 81J। जो RTI Act है ना, उसमें एक प्रोविज़न है ताकि हार्मोनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुरूप रहना। तो ये प्रोविज़न इसीलिए डाला गया है ताकि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के जो राइट्स हैं उनके अनुरूप रहे, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट है, और उनकी जो प्राइवेसी है वो सेफ रहे। इसके लिए एक एग्जेम्पशन डाली गई है, एक छूट डाली गई है जो 81J क्लास है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर कर दिया गया है कि उसको वो डिस्क्लोज नहीं करेगी गवर्नमेंट, इफ़ इट हैज़ नो रिलेशन टू एनी पब्लिक एक्टिविटी, अगर उसका पब्लिक एक्टिविटी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, और हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक इंटरेस्ट, या जनता का उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्लोजर नहीं करेगी। और इफ़ द इन्फॉर्मेशन सॉट इज सच दैट इट वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड द इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ नो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट दैट जस्टिफाइज द डिस्क्लोजर, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी गई हो, सॉट का मतलब होता है मांगना, जो
अनवारंटेड इन्वेजन प्राइवेसी का काज करे। अनवारंटेड मतलब होता है जिसके ऊपर कोई हक नहीं है, ऐसा इन्वेजन, ऐसी चोरी हो प्राइवेसी की, और जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड हो कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट शामिल नहीं है जो जस्टिफाई कर सके कि हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र करें। The enactment of data protection law therefore does not require any amendment to the existing RTI law। तो जो enactment था डेटा प्रोटेक्शन लॉ का, उसमें कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी RTI लॉ में। दिस इज़ आल्सो नोटेड बाय द जस्टिस AP शाह रिपोर्ट ऑन प्रीवेसी। और इस चीज़ को नोट किया था जो AP शाह रिपोर्ट हुई थी प्रीवेसी पे। द DPDP बिल 2022 हाउएवर प्रपोजेस अमेंडमेंट टू सेक्शन 81J टू एक्सपैंड इट्स परव्यू एंड एग्जेम्प्ट ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। लेकिन जो DPDP बिल है ना, उसमें प्रपोज किया गया है कि हम लोग अमेंडमेंट करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को, लेकिन हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, और इसको एक्सपैंड करेंगे और इसको जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे फ्रॉम पर्सनल डिस्क्लोजर। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन को जो है हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो कि पर्सनल हो। तो इसका स्कोप जो है उसको एक्सपैंड करने की बात की गई है इस बिल में। तो इनडायरेक्टली मतलब यह है कि गवर्नमेंट इसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहती है। दिस थ्रेटन्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इससे जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थ्रेट होता है, उसको खतरा होता है। जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है कंट्री में, उसको भी जो है वो खतरा होता है। ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी डेटा प्रोटेक्शन लॉ इज़ टू कटेल द मिसयूज़ ऑफ पर्सनल डेटा। तो मतलब एक मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ का, वो ये होता है, कटेल का मतलब होता है रोकना, कि जो भी मिसयूज़ हो रहा है पर्सनल डेटा का उसको रोका जाए, उसमें जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसको भी रोका जाए। Given that the government is the biggest data repository, and effective data protection law must give wide discretionary powers to the government। तो इस चीज़ को कंसीडर करके, इस चीज़ को मान के कि जो गवर्नमेंट है वो एक बिगेस्ट डेटा रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो अगर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, जिसके अंडर में कोई चीज़ हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक सबसे बड़ी रिपोजिटरी है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है डेटा प्रोटेक्शन के लिए। तो एक एन अफेक्टिव डेटा इज़ बिगेस्ट लॉ मस्ट नॉट गिव बाय द डिस्क्रिशन पावर टू द गवर्नमेंट। तो मतलब एक जो अच्छा डेटा प्रोटेक्शन लॉ है ना, उसको एकदम बाय डिस्क्रिशन, मतलब बिल्कुल डिस्क्रिटरी का मतलब होता है अपनी मनमर्जी करना। तो अपनी मनमर्जी की जो पावर्स है ना वो गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए कोई भी जो इफेक्टिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ है। द DPDP बिल 2022 अनफॉर्चुनेटली एम्पावर्स द एग्जीक्यूटिव टू ड्राफ्ट रूल्स एंड नोटिफिकेशंस ऑन ए वास्ट रेंज ऑफ इश्यूज़। लेकिन जो DPDP 2022 जो बिल है ना, ये एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कोई भी रूल, कोई भी नोटिफिकेशन जो है नंबर ऑफ इश्यूज़ पे बना सकती है। For instance, the central government can exempt any government or even private sector entity from the application of provisions of the law by merely issuing a notification। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है, बाहर कर सकती है। एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर एंटिटी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर एंटिटी हो, जो भी प्रोविजंस हैं, एप्लीकेशंस हैं इस लॉ के, उससे उसको बाहर कर सकती है सिर्फ एक इशू, नोटिफिकेशन को इशू करके। दिस वुड, आगे क्या लिखा हुआ है, दिस वुड पोटेंशियली अलो द गवर्नमेंट टू आर्बिट्ररी एक्सेप्ट इट्स क्रोनीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज़। तो ये गवर्नमेंट को अलाउ कर सकता है कि वो आर्बिट्ररली का मतलब होता है अपनी मनमर्जी से जो उनकी क्रोनीज़ हैं, मतलब उनके जो साथी हैं गवर्नमेंट के और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको एग्जेम्प्ट कर सकती है, बाहर कर सकती है आरटीआई एक्ट से, सच एज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चाहे वो UIDAI हो, रिजल्टिंग इन अमेंस वायलेशंस ऑफ सिटीजन्स प्राइवेसी। और इससे जो है सिटीजन्स की जो प्राइवेसी है उसका बहुत ज़्यादा वायलेशन हो सकता है, उल्लंघन हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, स्मॉल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड अपोजिशन पार्टीज that the government chooses not to include in the notification would have to set up system to comply with the stringent obligations of data fiduciary का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग, अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हो, जो जिम्मेदार व्यक्ति हो, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो। तो और क्या हो सकता है अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें, जो स्मॉल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो NGOs हैं और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं पर्सनस की, अपोजिशन पार्टीज़ की, दैट दी गवर्नमेंट चूजेस नॉट टू इंक्लूड इन दी नोटिफिकेशन, जिनको गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन में इंक्लूड नहीं कर रही है, वुड हैव टू सेटअप सिस्टम,
उनको एक सिस्टम सेटअप करना होगा टू कंप्लाई विद द स्ट्रिंजेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फ्यूडिकरी, ताकि वो कंप्लाई कर सकें, मतलब पालन कर सकें। कंप्लाई का मतलब होता है पालन कर सकें जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं डाटा फ्यूडिकरी की, मतलब एक जिम्मेदार संस्था की या व्यक्ति की। नो ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। Further, to meet its objective of protecting personal data, it is critical that the oversight body set up under the legislation be adequately independent to act on violations of law by government entities। तो अगर हमें अपने ऑब्जेक्टिव, हमारा जो लक्ष्य है डाटा को प्रोटेक्ट करने का, पर्सनल डाटा का, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है कि जो ओवरसाइट बॉडी है, मतलब जो इंस्पेक्शन करती है, जो जांच करती है, जो कि सेटअप हुई है लेजिस्लेशन में, उसको जो है इंडिपेंडेंटली एक्ट करना होगा जो भी वायलेशंस होती हैं लॉ की बाय गवर्नमेंट एंटिटीज़। द ड्राफ्ट बिल डज नॉट इवन मेक ए प्रिटेंस ऑफ इंश्योरिंग ऑटोनॉमी ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। लेकिन ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है ना, ये एक प्रिटेंस का मतलब होता है एक दिखावा करना। ये एक दिखावा भी नहीं कर रहा है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट हो, उसकी ऑटोनॉमी हो। द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोविज़न ऑफ लॉ, ये जो इंस्टीट्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो लॉ को इन्फोर्स करेगा, लागू करेगा, तो गवर्नमेंट ने एक दिखावा भी नहीं किया है कि वो इंडिपेंडेंट होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ इम्पावर्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर मिली हुई है कि वो डिटरमाइन कर सकती है कि कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितनी कंपोजिशन होगी बोर्ड की, एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा और रिमूवल का क्या प्रोसेस होगा। ये कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने शेयर नहीं की है। This chief executive responsible for managing the board is to be appointed by the government, giving it direct control over the institution। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो रिस्पॉन्सिबल होगा बोर्ड को मैनेज करने के लिए, उसको गवर्नमेंट को अपॉइंट करना चाहिए, कंसीडरिंग इट्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन, ताकि वो डायरेक्ट कंट्रोल कर सके इंस्टीट्यूशन पे। द क्रिएशन ऑफ टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इम्पावर टू इम्पोज फाइन्स अप टू 500 करोड़। तो ये जो टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, इसको पावर दी गई है कि वो फाइन कर सकता है लगभग 500 करोड़ तक। इज़ बाउंड टू रेज सीरियस एप्रीहेंशन ऑफ इट बिकमिंग अनदर केज्ड पैरट। तो ये एक मतलब सीरियस एप्रीहेंशन, मतलब डाउट, एप्रीहेंशन का मतलब होता है एक डाउट क्रिएट करना। ये डाउट क्रिएट कर रहा है कि ये केज्ड पैरट मतलब एक पिंजरा बन जाएगा जिसमें एक मतलब तोता होता है, ठीक है, ओपन टू मिसयूज़, जिसको मिसयूज़ कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव जो हमारी गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल अपोजिशन को और जो क्रिटिकल पॉलिसीज़ हैं उनको टारगेट करने के लिए। दिस कंसर्न नीड टू बी अर्जेंटली एड्रेस बिफोर द DPTP बिल इज़ इनेक्टेड। तो ये जो सीरियस कंसर्न है, मुद्दे हैं, इनको डिस्कस करने की ज़रूरत है जब मतलब उससे पहले जब तक कि DPTP इनेक्ट ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली गिवन द मैनर इन विच बिल्स आर बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट एनी डिबेट और डिस्कशन, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री माइट एंड अप विद ए law that empowers the central government while taking away people's democratic right to seek information and use it to hold the powerful to account। तो इस चीज़ को देखते हुए कि जो ये बिल है वो पार्लियामेंट में पास हो रहा है बिना किसी डिबेट के, बिना किसी डिस्कशन के, जो सिटीज़न है ना कंट्री के, उनको इस लॉ के साथ मतलब डील करना पड़ेगा जो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो डेमोक्रेटिक राइट है लोगों के उनको छीनता है और अपनी पावरफुल के लिए इसको मतलब पावर के लिए इसको यूज़ करता है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। अब एक बार आपने मेरे से पढ़ लिया है, इसको एक बार जाके खुद से पढ़ना, पूरा बिल आपको समझ में आ जाएगा। जिसने पूरा वीडियो देखा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।